MSTCT 2023 11th में शिफ्ट फर्स्ट केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग अल्किन इज़ मोस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सा अल्किन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जिस अल्किन में ज़्यादा नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ऑप्शन ए में 2 अल्किल ग्रुप है, ऑप्शन बी में अल्किल ग्रुप नहीं है, ऑप्शन सी में 2 अल्किल ग्रुप है, लेकिन ऑप्शन डी में 4 अल्किल ग्रुप है। देयरफॉर ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो अपना आंसर आया डी। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई अ करेक्ट फार्मूला फॉर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू इन रूट n+2 bm, where n is number of unpaired electron and bm is Bohr magnetum. Therefore अपना आंसर आया सी। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following salt turn red litmus blue in its aqueous solution। इनमें से कौन सा सॉल्ट एक्वियस सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू करता है। पहले सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा तो ब्लू लिटमस रेड होता है, एंड सॉल्यूशन बेसिक रहेगा तो रेड लिटमस ब्लू होता है, इसलिए सॉल्यूशन बेसिक जो है वो अपना आंसर रहेगा। तो इसमें बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है, NH4Cn। तो आंसर आया सी, NH4Cn। ये कैसे है ये देखते हैं। NH4Cn ये सॉल्ट है वीक एसिड HCN एंड वीक बेस NH4OH। इसमें Ka की वैल्यू है 4 × 10⁻10 एंड Kb की वैल्यू है 1.8 × 10⁻4। इसमें Ka की वैल्यू कम है, Kb की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट विल बी बेसिक एंड देयरफॉर NH4Cn बेसिक है एंड बेसिक में रेड लिटमस ब्लू होता है। अपना आंसर आया सी, NH4Cn। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन सिस्टम डज 8 जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग बाय सप्लाइंग 40 जूल ऑफ हीट टू इट। तो सिस्टम को कितना हीट दिया है, सप्लाई किया है 40 जूल, इसलिए Q इज इक्वल टू +40 जूल, क्योंकि हीट सप्लाई टू सिस्टम इज़ पॉजिटिव। तो सिस्टम ने कितना वर्क किया है 8 जूल, देयरफॉर W इज इक्वल टू -8, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया इसलिए। तो क्या पूछा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U। फिर से देखते हैं, हीट Q कितना है +40 जूल, वर्क W कितना है -8 जूल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q कितना है 40 + W कितना है -8, देन 40 - 8 इज इक्वल टू 32 जूल, दैट इज डेल्टा U, दैट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो अपना आंसर आया बी, 32 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 15, बेंजोनाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ स्टैनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स ... क्या है, बेंजोनाइट्राइल का रिडक्शन है किसके साथ, स्टैनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स ... पहले बेंजोनाइट्राइल क्या है, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, उसका रिडक्शन किया है किसके साथ, स्टैनस क्लोराइड, दैट इज SnCl2 एंड HCl। तो कंपाउंड कौन सा मिलता है, C6H5CH डबल बॉन्ड NHHCl, एंड उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद मिलता है बेंजाल्डिहाइड, दैट इज C6H5CHO। देयरफॉर अपना आंसर आया डी, बेंजाल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए इनमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू है। तो आइसोबैरिक क्या है, जिस रिएक्शन में प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो वर्डन का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो वर्डन का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V। पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W। इस इक्वेशन में W की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज -P एक्सटर्नल डेल्टा V। देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q + P एक्सटर्नल डेल्टा V। पर प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए Qp लिया है, देयरफॉर इक्वेशन होगा
delta U is equal to QP minus P external delta V, and therefore QP is equal to delta U plus P external delta V. तो अपना आंसर आया डी, QP is equal to delta U plus P external delta V. Question number 17. Which among the following statement is true for गैमेक्सेन? पहला गैमेक्सेन क्या है? तो ये गैमा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड दैट इज़ BHC है, एंड ये इंसेक्टिसाइड है, इसे लिंडेन अल्सो कहते हैं. तो अपना आंसर आया ए, इट इज़ एन आइसोमर ऑफ BHC दैट इज़ बेंजीन हेक्साक्लोराइड. फिर से देखते हैं. द गैमा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड दैट इज़ BHC which is used as insecticide, it's called as गैमेक्सेन or linden. Therefore अपना आंसर आया ए, it is an isomer of BHC that is benzene hexachloride. Question number 18. Which of the following is primary allylic alcohol? इनमें से प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल कौन है? पहले प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल क्या है कि जिसमें कौन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू किसको? sp3 हाइब्रिडाइज प्राइमरी कार्बन एटम, और वो कैसा हो? नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो ऑप्शन बी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अटैच है कि जो नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. देयरफॉर आंसर आया बी. एलिलिक अल्कोहल क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू किसको? sp3 हाइब्रिडाइज प्राइमरी कार्बन एटम, और वो कैसा हो? नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. देयरफॉर CH2 डबल बॉन्ड CH2OH इज प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें OH ग्रुप ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अटैच है और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट है. तो अपना आंसर आया बी. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्रुक्टोज? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्रुक्टोज के हिसाब से करेक्ट नहीं है? ए स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ कीटोहेक्सोस, ये बराबर है. सेकेंड, इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर, ये भी बराबर है. इट इज़ लियो रोटेटरी, ये भी बराबर है. एंड डी ऑप्शन है, इट्स रिंग स्ट्रक्चर इज़ हेमी एसिटल, ये गलत है. इट्स रिंग स्ट्रक्चर इज़ हेमिकेटल, क्योंकि ये कीटोहेक्सोस है. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्रुक्टोज के हिसाब से गलत है? डी, दैट इज़ रिंग स्ट्रक्चर इज़ हेमी एसिटल, ये गलत है. फिर से देखते हैं. तो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6. ये क्या है? लियो रोटेटरी है, ये कीटोहेक्सोस है, एंड इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर. एंड क्या दिया है? रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज़ हेमिकेटल नॉट हेमी एसिटल. देयरफॉर आंसर आया डी, इट्स रिंग स्ट्रक्चर इज हेमी एसिटल, विच इज़ नॉट करेक्ट. Question number 20. Which among following salt shows a decrease in solubility with increasing temperature? इनमें से कौन सा सॉल्ट है कि जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर पड़ती है, इसलिए अगर उस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है. तो इनमें से डिसोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इन वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देयरफॉर Na2SO4 में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिबिलिटी कम होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ऑलरेडी हीट बाहर पड़ती है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इट्स सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस. तो इसका आंसर आया ए, Na2SO4. यह अपना पॉइंट पूरा हुआ. आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो. यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके.